मानो तो भगवान और ना मानो तो मूर्ति। ये सत्य घटना मीरा पाठक जी की है, जो राजस्थान की रहने वाली है। ये घटना आज या कल की नहीं, 22 साल पुरानी है। मगर भाव कुछ यूं थे बताने वाले के कि जैसे 22 दिन पुरानी हो, बहुत ही ताज़े। उनका कहना था कि ये घटना होने के बाद जीवन में कुछ यूं बदलाव आए कि भगवान पे विश्वास और दृढ़ होता गया और पूजा पाठ और ज़्यादा सक्षम। वो बताती हैं कि उनकी शादी एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुई, जहाँ पर कोई कलेश नहीं था, सब खुश थे एक दूसरे से। उनके पति के अलावा परिवार में सास ससुर थे बस, और ससुर जी और पति दोनों प्राइवेट जॉब करते थे। उनकी शादी के करीबन 3 महीने बाद ससुर जी के पैर में चोट लग गई, जिससे वो नौकरी पर जाने से असमर्थ हो गए। घर में रेस्ट करते थे। उनकी सास पूर्णिमा में पासी के मंदिर में कुछ दान पुण्य करके आ जाती थी, जैसे चावल और गुड़। इस बार भी पूर्णिमा के दिन उनकी सास गई तो वो भी साथ में गई, और वो कहती हैं कि जो लड्डू गोपाल है ना, वो आपसे अगर सेवा लेना चाहते हैं तो आपके अंदर कब सेवा का भाव प्रकट कर दें वो आपको भी नहीं पता चलता, और कहाँ भूले भटके आपको मिल जाएं मुंह में बांधने के लिए, वो भी अपने आप में ही एक रोचक बात है। आगे कहती हैं कि जैसे ही वो मंदिर पहुंचे, मंदिर बहुत ही सुंदर था। बहुत सी स्त्रियां वहां आई थीं और वो भी प्रांगण को पूरा घूम घूम के देखने लगी। तभी उन्होंने देखा कि एक बरगद के पेड़ के नीचे एक लड्डू गोपाल 3 नंबर साइज के लाल कलर के वस्त्र में बैठे हुए हैं, अपनी ओर मोहित कर रहे हैं कि मुझे लेके चले जाओ। वो कहती हैं कि थोड़ा उन्होंने देखा, फिर इग्नोर किया, लेकिन इग्नोर हो सके तब ना। वो बार बार उसी के पास चली जा रही थी, और वो गई और उन्होंने अपने हाथ में लड्डू गोपाल को उठा लिया। मगर फिर वो सोचने लगी क्या पता उनकी सास कैसे रिएक्ट करे, लेकिन हिम्मत बांध के अपनी सास के पास गई। सास ने देखते ही लड्डू गोपाल को बड़ा आश्चर्यचकित चेहरा बनाया और कहा, ये क्या है? उन्होंने कहा, ये लड्डू गोपाल है माँ, अच्छे हैं ना? उन्होंने कहा, हाँ अच्छे हैं, पंडित जी को दे दो। पंडित जी ने कहा, यहाँ पर लोग अक्सर अपने लड्डू गोपाल को इसी तरह छोड़ जाते हैं, मैं भी कितने लड्डू गोपालों की पूजा करूंगा। मंदिर में 7 से 8 तो पहले से ही रखे हुए हैं। तो वो कहने लगी कि हम कर सकते हैं लड्डू गोपाल की पूजा। पंडित जी ने कहा, हाँ आप कर सकते हो लड्डू गोपाल की पूजा, चाहो तो लेके चले जाओ। लेकिन सास का ऐसा कोई विचार नहीं था। उन्होंने कहा, अगर लड्डू गोपाल की पूजा करनी है बहू, तो हम मार्केट से ले आएंगे, हम किसी और के लड्डू गोपाल को नहीं लेके जाएंगे। तब पंडित जी ने कहा, ऐसा नहीं होता, आप चाहो तो रख सकते हो, जैसे यहाँ से भी बहुत से लोग लेके जाते हैं। लेकिन सास का बिल्कुल मन नहीं था। मगर बहुत शुभ दिन था, पंडित जी भी वहीं पे थे और मैं भी बार बार आग्रह कर रही थी, इसीलिए सास ना कर सकी। जब वो लड्डू गोपाल को घर लेके गए तो अगले ही दिन बाजार जाके लड्डू गोपाल का सारा सामान ले आए, उन्हें सजाने का, श्रृंगार का, उनका स्थान, उनके लिए झूला, जो जो आवश्यक था। कहते हैं उसके बाद वो सब मिलकर लड्डू गोपाल की सेवा करने लगे, जिससे घर में सब कुछ ठीक होने लगा। ससुर जी का पैर ठीक हो गया तो उनके पति ने कहा, कुछ दिन और आराम कर लीजिए, उसके बाद चलेंगे काम पर। और फिर कुछ दिन बाद वो काम पर जाने लगे। लेकिन उनके साथ कुछ ऐसा व्यतीत हुआ जिसकी उन्होंने कल्पना तक नहीं की थी। वो कहती हैं, पहले तो वो गर्भवती हुई और परिवार बहुत ज़्यादा खुश था, लेकिन कुछ समय बाद उनके ससुर जी को बुखार आया और उनकी तबीयत खराब हुई। हालांकि वो दवाइयाँ ले रहे थे, लेकिन एक रात उनकी अचानक से ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया। 5 दिन अस्पताल में रहने के बाद उनके ससुर जी का देहांत हो गया। उनकी सासू माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया। सब कुछ अनएक्सपेक्टेड था। कहती हैं कि ससुर जी को गए हुए अभी 7 ही दिन हुए थे कि उनका भी 4 महीने का मिसकैरेज हो गया। उनका भी बच्चा उनसे छिन गया। वो आगे कहती हैं कि ये सब एक के बाद एक घटना ने हमें झंझोर के रख दिया। लड्डू गोपाल की सेवा हमने कुछ दिन के लिए बंद की थी, क्योंकि ससुर जी के गुजरने के बाद कोई शुभ कार्य या भगवान की पूजा नहीं कर सकते थे। इसीलिए हमने लड्डू गोपाल को मंदिर में दिया था। ससुर जी के क्रियाक्रम के बाद मैं लड्डू गोपाल को मंदिर से लेके आई और द्वार पे खड़ी हुई तो मेरी सास मुझे देखकर जोरों से चिल्लाने लगी और कहने लगी, तुम फिर लड्डू गोपाल को यहाँ ले आई? तुमसे किसने कहा लड्डू गोपाल को लेकर आओ? किसी से पूछ के लेके आई हो? मैंने पहले ही कहा था कि लड्डू गोपाल अशुभ हैं, इन पे टोटका हुआ है, लेकिन तुम जो मेरी बात मानो। देख लिया ना,
तुम्हारे ससुर जी हमें छोड़ के चले गए, तुम्हारा बच्चा हमसे छिन गया, दुनिया में आने से पहले ही मर गया, फिर भी तुम्हें चैन नहीं है, जाओ इसे वापस दे के आ जाओ। वो कहती हैं कि वो लगातार रो रही थी और कह रही थी कि लड्डू गोपाल ने कुछ नहीं किया है माँ, इन्हें रख लेते हैं, इन्हें रख लेते हैं। उनके पति भी उनकी सास को कंटिन्यू समझा रहे थे, लेकिन सास नहीं मानी तो नहीं मानी, वो नहीं माने। आधा घंटा वो दरवाजे पर लड्डू गोपाल को पकड़कर खड़ी रही, लेकिन सास ने अंदर नहीं आने दिया। अंततः गुस्से में उठी सास और उन्होंने लड्डू गोपाल को हाथ से उठाया और जाकर मंदिर में खुद रखाई। कहती हैं कि अगले दिन उन्होंने अपनी सास को मनाने की कोशिश की, कई दिन मनाने की कोशिश की, लेकिन सास न मानी। अंततः वो हार मान हो गई और लड्डू गोपाल को भुलाने के अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन फिर भी वो मंदिर में लड्डू गोपाल के खाली स्थान को देखती, उनके वस्त्रों को देखती तो उनका मन अंदर से क्रोधता। वो कहती मुझे ऐसा ही महसूस होता था जैसा जब मेरा बच्चा मुझसे छिना था 4 महीने का गर्भ से, वैसा महसूस होता। लेकिन कोई चारा ना था, इसीलिए जीवन को आगे बढ़ाया। वो कहती हैं कि वो फिर से गर्भवती हुई और उन्होंने पुत्र को जन्म दिया। बेटा बहुत ही सुंदर था। उनकी सास उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी, उसके साथ खेलती और अपने सभी गमों को भूल गई थी। वो कहती हैं कि जब इंसान को अनएक्सपेक्टेडली ऐसा कुछ मिल जाए जिसकी कभी कल्पना तक ना की हो या हार मान हो गए हो, तो वो खुशी का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। वो बताती हैं कि एक दोपहर में उनकी सास अंदर सो रही थी, उनके पति ड्यूटी पे गए हुए थे और वो और उनका बेटा बैठक में दोनों के दोनों खेल रहे थे। तभी अचानक से सास अंदर से रोती हुई आई और अपनी बहू का हाथ पकड़ लिया और माफ़ी मांगने लगी। मीरा जी कहती हैं मैं बड़ी अचंभित हुई और मैंने कहा क्या हुआ माँ? कहने लगी कि कई दिन से लड्डू गोपाल मेरे सपने में आ रहे हैं। पहले तो मैंने ये सोचकर जाने दिया कि क्या पता कोई मेरा ही भ्रम हो, लेकिन आज लड्डू गोपाल जो मेरे सपने में आए हैं ना, मैं अंदर से हिल गई हूँ। मुझे माफ़ कर दो बहू। जब मीरा जी ने कहा आप साफ साफ बताइए, तो उन्होंने बताया कि 2-3 दिन पहले लड्डू गोपाल मेरे सपने में आए तो उन्होंने इसी तरह की क्रिया की जैसे हमारे घर में आए थे, तो हमने उनकी पूजा पाठ की थी। ये तो मैंने नॉर्मली लिया, लेकिन आज लड्डू गोपाल मेरे सपने में आए और कहने लगे मैया आपने मुझे घर से क्यों निकाल दिया? आप अपने पोते से तो बहुत प्यार करते हो और मुझे आप मंदिर में रखाए, मैं वहाँ पर आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। मैंने आपके साथ कोई गलत नहीं किया, मुझ पे कोई टोटका नहीं हुआ है। ये सब कर्म थे जो हर किसी ने भुगतने हैं, उसकी सज़ा मुझे क्यों? मैं आपको बहुत याद करता हूँ। और ये कहते कहते उनकी सास कंटिन्यू रो रही थी। वो कहने लगी उनकी सास ने निश्चय कर लिया कि अब वो लड्डू गोपाल को घर लेके आएंगी। वो नहाने चली गई, नए वस्त्र पहने, तब करीबन 6 बजने वाले थे शाम के। उन्होंने अपनी सास से कहा भी कि आप कल जाके ले आइएगा, लेकिन उनकी सास ना मानी। वो कहती हैं कि उनका दिल ज़ोरों से ये सोचकर धड़क रहा था कि क्या पता लड्डू गोपाल को कोई लेके ना चला गया हो, और अगर ऐसा हो गया होगा तो उनकी सास खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगी। लेकिन भगवान की लीला अपार है। पंडित ने बताया कि 3 लड्डू गोपालों को कोई लेके गया है, लेकिन आपके लड्डू गोपाल शायद आप ही का इंतज़ार कर रहे थे। ले जाइए। वो लड्डू गोपाल को घर ले आई, उनसे माफ़ी मांगी, पूजा अर्चना की और लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। मीरा जी बताती हैं कि आज उनकी सास इस दुनिया में नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे कर्म दुनिया देखकर, खुशियाँ देखकर, दिन देखकर वो यहाँ से विदा हुई हैं दुनिया से। मीरा जी बताती हैं आज वो 3 बच्चों की माँ है, जिसमें 2 लड़के और 1 लड़की है। घर में सब कुछ बहुत अच्छा है। उनके पति एक अच्छी नौकरी कर रहे हैं, उन्होंने अपना घर बना लिया है काफ़ी बड़ा, और बच्चे भी अच्छी तरह सेटल है। आगे बताती हैं कि भगवान पे विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। लड्डू गोपाल कभी किसी का गलत नहीं करते, वो तो कृष्ण का रूप है, और कृष्ण ने कब किसका गलत चाहा है। इसीलिए अगर ये सत्य घटना आपके दिल को छू गई तो लाइक बटन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा, कमेंट पे लिख के जाइएगा श्री कृष्णा, राधे राधे, और ऐसी ही सत्य घटनाओं के लिए सब्सक्राइब, वेट फॉर द न्यू वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।